ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ दे दिया। आज भी मुसलमान कहता है हम प्रताड़ित हो रहे। ओबीसी जैसे नेता इतने बड़े बड़े, तब भी मुसलमान जो है वो पंचर क्यों लगा रहा है? अब्दुल पंचर वाला ही क्यों आता है? किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हारा हिंदुस्तान है, तो सरकारी संस्थाएं क्यों जलाई जाती है? अब मुझे कोई भी एक ऐसा बंदा बताओ जो इनके साथ में खड़ा हो, एजुकेटेड हो और वो राजनीति से ताल्लुक ना रखता हो। कोई एक एग्जांपल दे दो, नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है ना भारत का, वो समझ रहा है कि वक्फ बिल के अंदर जो संशोधन हो रहा है उससे हमारे को कोई भी घाटा नहीं है, उससे हमारे को कोई भी नुकसान नहीं है। वो देश के हित में लिया जा रहा है फैसला। सेकुलर देश सही नहीं है आपके हिसाब? नहीं है, सेकुलर पक्षपात करता है, सेकुलर कभी देश हित की बात नहीं करता। आप बताइए 1947 में देश जब बंटवारा हुआ, आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, वो क्यों बना था? क्योंकि मुसलमान जो था वो कमजोर था, मुसलमान प्रताड़ित हो रहा था, मुसलमान को दबाया जा रहा था। उसने अपना अलग देश मांग लिया, दे दिया। उसके बाद जो हिंदुस्तान में रह गए 1947 में, फिर मुसलमान पढ़ नहीं पा रहा था और प्रताड़ित हो रहा था, मदरसे दे दिए। फिर मुसलमान और प्रताड़ित हो रहा था, उनको शरिया दे दिया। फिर मुसलमान और प्रताड़ित हो रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया। फिर मुसलमान और प्रताड़ित हो गया, उसे पहले संसाधनों में पहला हक दे दिया। फिर मुसलमान और प्रताड़ित होने लगा, उसे जल से नल की योजना, आवास की योजना, समृद्धि योजना, औषधि योजना, उद्यमी योजना, कृषि कल्याण योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ दे दिया। आज भी मुसलमान कहता है हम प्रताड़ित हो रहे। वो कह रहे हैं आज जंतर मंतर पर तमाम मुसलमान पहुंचे और बोल रहे हैं मुसलमान को एकजुट होने की जरूरत है। ओवैसी साहब लगातार ये बयान दे रहे हैं। ओवैसी साहब क्यों नहीं आ रहे? आप बताइए। आज आए थे जंतर मंतर? आए थे ना, सड़क पे क्यों नहीं आते? ये जो झुग्गियों में बसा हुआ मुसलमान है, जिसको खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इनके लिए ओवैसी साहब ने क्या किया? 76 साल हो गए आजादी को। बताइए। आज भी मुसलमान जो है वो 80 करोड़ की लाइन में क्यों लग रहा है? तीसरे नंबर पे इतनी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के बाद, ओबीसी जैसे नेता इतने बड़े बड़े, तब भी मुसलमान जो है वो पंचर क्यों लगा रहा है? अब्दुल पंचर वाला ही क्यों आता है? अब्दुल साइंटिस्ट क्यों नहीं बनता? अब्दुल इंजीनियर क्यों नहीं बनता? अब्दुल कलाम साहब क्यों नहीं बनता? अब्दुल बिस्मिल्लाह खां क्यों नहीं बनता? अब्दुल वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं बनता? अब्दुल हमेशा कसाब के समर्थन में उतार दिया जाता है, मदनी जी के कहने पर, ओबीसी के कहने पर। अफजल के जय फिलिस्तीन के जय घोष लगाते हो आप लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। अरे फिलिस्तीन से हमारा नाता क्या है? पहले ये बताओ। बुआ का लड़का लगता है इनकी? आप बताइए। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारा धर्म इसकी इजाजत देता। लेकिन किसी और देश का जय घोष लगाएंगे, वो इजाजत। तमाम आरोप लगाते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से हिंदू मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा होने लगे। तो मतलब मकान, ये 534 मकान रामपुर के अंदर लिए, यूपी में वापसी करो। क्यों लिए? मतलब खैरात में सारी चीजें चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, और फिर अपने वो शायर को उठा के लाओगे। ये सब दुआ दुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हारा हिंदुस्तान है, तो सरकारी संस्थाएं क्यों जलाई जाती है? ट्रैफिक जाम क्यों किया जाता है? बसों में आग क्यों लगाई जाती है? हिंदू और मुसलमानों के दंगे करा करके कत्लेआम क्यों कराए जाते हैं? राम मंदिर का विवाद 500 सालों से चल रहा था, आजादी के बाद भी 76 सालों तक क्यों चलता है? आप बताइए। अगर आपका भी हिंदुस्तान है, आप अपने हिंदुस्तान को ही खोखला करने का काम करते हैं और फिर कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इस हिंदुस्तान को बनाने में कितने लोगों की शहादतें गई हैं, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए, तब जाकर के आज 76वां साल हम जीवित मना पा रहे हैं। ये तो देखते हैं कभी कोई लोग, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी शहीदियां दी है, मुसलमानों ने बड़ी। सवाल यही होने वाला था क्योंकि ये तमाम आज ये भी बोल रहे हैं कि मुसलमान अभी जो है मुसलमान खत्म करा जा रहा है और मुसलमानों ने भी काफी शहीदी दी है, काफी मुसलमान शहीद हुए देश की आजादी। हाँ, मुसलमान खत्म किया जा रहा है। 4 से 5% थे आजादी के समय, आज 22% हो गए। खत्म जिनको किया जाता है वो बढ़ते हैं या घटते हैं? वो पाकिस्तान में जाके देखो, 22% वाले 2%, 1.5% पे आ गए। बांग्लादेश के अंदर 12-15% वाले 1 पॉइंट कुछ % पे आ गए। जाकर के उनसे पूछो। और कश्मीर तो पूरा ही खाली हो गया हिंदुओं का। जाकर के देखो हिंदुओं का दुख, वो तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, वहां जाकर देखो हिंदुओं का दुख। पता है क्या? अभी तक हमारे पे हुई नहीं। जिसको बुखार होता है ना, उसे पता होता है बुखार की पीड़ा क्या है। जिसको है ही नहीं वो तो कहेगा पैरासिटामोल ले ले, दूसरा कहेगा करोसिन ले ले, तीसरा कहेगा ये होम्योपैथिक की दवाई ले ले, चौथा कहेगा नीम के पानी को घोल के पी जा। सारे ही डॉक्टर बन जाते हैं उस समय। अरे जिसको पेन है उसका निवारण तो करो। आज योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, कैबिनेट में संविधान के तहत संशोधन कर रही है। वो तानाशाही से नहीं कर रही, वो रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल करके नहीं करा रही है, जैसे ये आतंकवादियों के लिए खुलवाते थे, या जैसे अपने सांसद को निकाल देते थे, फिर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते थे, वो इनके हित में फैसला देते। अभी कोई
बात नहीं हुई है कि बिल अभी इस संसद में जाएगा, लेकिन तमाम ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया और बोल दिया कि ये बिल जो है अब सरकार लाने की कोशिश करेगी, पास कराने की। मैं कह रहा हूँ जितने यहाँ बैठे थे ना, अगर मैं पत्रकार होता ना, मैं सबसे पहले माइक पे एक ही सवाल पूछता। 1947 को देश आजाद हुआ था, ट्रैफिक रूल्स तो कोई समझ नहीं पाया आज तक भारत के अंदर 76 सालों में। तुम्हें वक्त का संशोधन पता चल गया कि संशोधन में क्या किया जा रहा है? उसमें तुम्हारी मस्जिदें छीनी जाएंगी, नहीं छीनी जाएंगी, उसमें तुम्हारे कब्रिस्तान लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, उसके अंदर तुम्हारी सब्सिडियां जो भी तुम्हारे को मिल रहा है फ्री का वो लिया जाएगा। बस सारी इन्होंने स्टडी कर ली। अरे इतना ही तुम पढ़े लिखे होते तो आज नासा के वैज्ञानिक बन करके बैठे होते, आज चंद्रयान 2 के अंदर 3 के अंदर तुम रॉकेट उड़ा रहे होते। तुमने क्या किया? लद्दाख बन करके अमेरिका की बिल्डिंग उड़ा दी। अरे किया क्या वो बताओ? भारत के अंदर सेना को पत्थर तुम मार रहे हो, कश्मीर के अंदर हमारा घर हमारा शोर है। ये पूरा भारत वही होता है ना जो 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा, हाथ में तिरंगा, और मेरा रंग दे बसंती, वो केजरीवाल जी का तो गाना ही चल रहा होता था, मेरा रंग दे बसंती चोला है। वही सेना को जब पत्थर मार रहे थे कश्मीर में, हेलमेट उछाले जा रहे थे, तब तुम्हारा कहां था रंग दे बसंती चोला? बताइए ना। सेना का सम्मान नहीं कर सकते। संभल के अंदर हमारे पुलिस कर्मियों को पत्थर मारे जा रहे थे। अभी याद होगा आपको जब वो सीओ साहब अनुज चौधरी ने बोला कि पुलिस कोई पत्थर खाने के लिए भर्ती नहीं हुई है, वो तुम्हारे सामने गोलियां खाने के लिए भर्ती नहीं हुई है। इतनी पढ़ाई करके तब जाकर के यहाँ बार ये आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है मोदी सरकार। हाँ, अखिलेश क्या कर रहा है? जो सफाई की पार्टी खाने गया था, पूछिए। महाकुंभ में इसको स्नान करने से पीड़ा हो रही थी, राम मंदिर जाने से इसको पीड़ा हो रही थी। सफाई की पार्टी में कौन सी दुकान का पनीर आया था? कोई अलग देश का आया था क्या? पूछिए। मतलब ये लोग टोपी पहनेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। वो चंद्रशेखर रावण दलितों का मसीहा बनके जय भीम जय मीम करता फिरेगा, लेकिन दलित बच्ची का 2 महीने तक शोषण किया जाता है, उसके हाथ पे ओम का निशान मिटाने का तेजाब डाल दिया जाता है, चुप रहता है। अयोध्या पावन नगरी में 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार करता है सांसद का, वो अयोध्या का जो सांसद है उसका कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष, ये अपने मुंह पे चुप्पी लगा लेते हैं। 4-4 साल की गरीब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, ये अपने मुंह पे चुप्पी बना लेते हैं। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा। ये आपका यूज एंड थ्रो करते हैं। जैसे हम पानी की बोतल खरीदते हैं या पेप्सी की बोतल खरीदते हैं, तो उसके पीछे मोटे मोटे अक्षर में लिखा होता है यूज, क्रश एंड थ्रो, मतलब पियो, उसको क्रश करो और फेंक दो। ये भी हिंदुओं का यही सेम यूज कर रहे हैं कि इनका वोट बैंकिंग के समय यूज करो, फिर इनको क्रश करो, इनको लड़ाओ झगड़ाओ, इनकी गर्दनें कटवाओ और उसके बाद लाशों को फेंक दो। ये आपके हिसाब से वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या? क्योंकि तमाम जो मुस्लिम समुदाय जो लोग हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि हमसे जो है हमारी प्रॉपर्टी छीनने की बात हो रही है, इसमें हमसे जो है जो इसमें सरकार जो ला रही है कानून, मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें हेड नहीं रहेंगे ट्रस्ट में, उसमें हिंदू समुदाय के लोग रहेंगे। तो आपके हिसाब से आप मुझे कोई भी एक ऐसा बंदा बताओ जो इनके साथ में खड़ा हो, एजुकेटेड हो और वो राजनीति से ताल्लुक ना रखता हो। कोई एक एग्जांपल दे दो, नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है ना भारत का, वो समझ रहा है कि वक्फ बिल के अंदर जो संशोधन हो रहा है उससे हमारे को कोई भी घाटा नहीं है, उससे हमारे को कोई भी नुकसान नहीं है। वो देश के हित में लिया जा रहा है फैसला। जो हम भाईचारे की बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये उसके मद्देनजर किया जा रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड कभी हिंदुओं के 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर दावा बोल देता है, कभी वो पटियाला के अंदर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर दावा बोल देता है, कभी गरीबों की जमीन के ऊपर दावा बोल देता है, कभी प्रयागराज महाकुंभ पे दावा डाल देता है, कभी अंबानी के घर पे, तो कभी सांसद भवन, इन सब के ऊपर दावा डालता है। तो इससे भी तो भाईचारा खराब हो रहा है कि आपके भाइयों की जमीन एक संस्था छीनने की कोशिश कर रही है और आप कह रहे हैं दे दो भैया जी, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड मुसलमानों का। ये कहां लिखा है भैया? एक तरफ औरंगजेब कंट्रोवर्सी चल रही है, दूसरी तरफ आज ये प्रोटेस्ट। देखिए, मुसलमानों के साथ आज मैं देखता हूं गुरुद्वारों में भी नमाज अदा कराते हैं, प्रांगण में, बाहर में, और साथ में चलते हैं, भाईचारे की मिसाल भी पैदा की जाती है। लेकिन औरंगजेब को जब महान बताया जाता होगा, वजीर खान को जब महान बताया जाता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एज अ हिंदू मुझे इतनी पेन होती है तो सिखों के ऊपर क्या बीतती होगी। जिन्हें छोटे छोटे बच्चे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का काम किया हो, आप उसको महान बताने की बात करते हो। जिसने कितने हमारे सिख गुरुओं का, गुरु गोविंद सिंह साहिब हो, गुरु तेग बहादुर साहिब हो, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, पूरा इतिहास भरा हुआ है बंगला साहिब गुरुद्वारे म्यूजियम जाइए। आप उन लोगों को जब महान बताते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि ये जो सिख भाई, ये पगड़ी जो इनके सिर का ताज है, जब ये हमें गले से लगाते हैं और जब हम जैसे भाई एक अलग जगह पे जाकर के इनको महान बताने की बात करते हैं, तो उनके पे क्या बीतती होगी। और वो गुरु जो थे हमारे, वो कोई आक्रामक थोड़ी न थे, उन्होंने धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि उनको समझ आई कि ये गलत हो रहा है,
ये अधर्म फैलाया जा रहा है, ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, परिवार का परिवार वार दिया। वो संभाजी महाराज, उनकी आंखों में जलते सरिये डाल दिए, नाखून उखाड़ दिए, नमक की बोरियां डाल दी। ये कोई अच्छा इंसान करता है? ये क्रूर करते हैं, ये वो करते हैं, जल्लाद जो होते हैं, और वही वो था। अरे इतने क्रूर नहीं था जितना उन्हें दिखाया। तो एक बात बताइए, मैं कहता हूं चलिए, आपने संभाजी महाराज को तो बता दिया कि ये मूवी बनी है और ये फेक बनी है। 4 साहिबजादे मूवी बनी थी, क्या वो भी फेक थी? गुरु साहिबों को शहीदियां देनी पड़ी, क्या वो भी फेक थी? आप बताइए। 4 साहिबजादों को आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। दिसंबर के अंदर मोदी जी ने बाल दिवस का आह्वान कर दिया हमारे 4 साहिबजादों के लिए। पता तो चला, हम तो यही सोचते थे भाई वो सिखों के भगवान है, ये हिंदू के भगवान है, वो ईसाइयों का भगवान होता है और वो मुसलमानों के भगवान होते हैं। लेकिन आज असली अर्थ हमें पता चलता है मूवी के माध्यम से। जब हम गुरुद्वारों में जाकर के इतिहास पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ये 4 साहिबजादे सिखों के गुरु नहीं थे, ये हर एक उस हिंदू के गुरु थे जो अपने धर्म के ऊपर जब बोलता है ना हर हर महादेव जय श्री राम, तो ये बोलने का जो हमारी जुबान पे आज राइट है ना, हमें मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं उन गुरुओं की देन है। हम कैसे भूल जाएंगे ये चीज? अगर हम सत्य की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, ये कट्टर हिंदू बन के फिर रहे हैं, ये मोदी के बाद के पैदा हुए हिंदू हैं। अरे मतलब सत्य स्वीकार करो ना। एक बंदा कल्प्रिट था, चोर था, लुटेरा था तो था, उसको बोलो और गर्व से बोलो। आज हम रावण का पुतला जलाते हैं तो गर्व से जलाते हैं। अगर उसमें 2 डब्बे बम के और डालने तो 2 की जगह हम 6 डालते कि धमाका ऐसा हो कि पूरे विश्व को पता चले कि इसने क्या किया था एक औरत के साथ, एक महिला के साथ। उसके कुकर्मों की सजा आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये वो भुगत रहा है। वो महाज्ञानी सवाल उठाते हैं। अरे भगवान राम जितने ये बन सकते हैं उनके नाखून बराबर ये लोग नहीं है। प्रभु श्री राम जब वनों में अपने पिताजी के एक वचन पे निकल पड़े 14 साल के वनवास में, और जब वनों में भटक रहे थे तब वन देवी जब प्रकट हुई तो वन देवी ने कहा प्रभु मेरे योग्य काम बताइए, आप साक्षात वनों में भटक रहे हैं। तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि मेरे पीछे जितने भी कंकड़ और कांटे हैं इनको हटाने का काम करो। तो उस वन देवी ने कहा प्रभु आप तो आगे की ओर प्रस्थान करें, आगे का तो मुझे समझ आता है कि आगे की राह में फूल बिछा दूं मैं, लेकिन पीछे के? तो प्रभु श्री राम ने कहा मेरे साथ तो जो लगा, मेरे चरणों में जो आया वो तो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मेरा भाई जिसका हृदय बड़ा कोमल है, जो बड़ा नाजुक है, जब वो मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे पीछे आएगा तो उसको ये कंकड़ नहीं चुभना चाहिए, उसे ये कांटा नहीं चुभना चाहिए। एक तरफ भाई के प्रति भाई का ये प्यार था, एक तरफ औरंगजेब था जिसने अपने भाई दारा सिखों की गर्दन काट के अपने बाप को पेश कर दी थी। एक तरफ प्रभु श्री राम थे जिन्होंने अपने पिता के एक वचन पे 14 साल का वनवास चुन लिया था। दूसरी तरफ एक तरफ शाहजहां औरंगजेब थे जिसमें औरंगजेब ने अपने बाप को पानी के लिए तरसा के मारा था। तो ऐसे लोगों की तुलना अगर आप प्रभु श्री राम से करते हो तो मैं कहता हूं तुम्हारी जबान ही कट जानी चाहिए, तुम्हारे को कीड़े पड़ने चाहिए। बड़ी बाकी से बात करी है। देखिए जिस तरीके से जो माहौल है वो लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर गरमाया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? हालांकि इसके जिक्र अभी संसद में नहीं हुआ है, लेकिन जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बिल जो है लाने की कोशिश कर रही है। ये जो बिल है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये बिल जो है संशोधन जो करा जा रहा है मुस्लिम समुदाय, और वो इसे करने नहीं देंगे। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में था। जय हिंद, जय भारत।